कामाख्या माँ के दर्शन लेने में मुझे करीबन 1.5 घंटा लगा। अगर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर कोई भी यहाँ पे आता है तो सुबह दर्शन करने के बजाय आप दोपहर में करें, 2 से 4 बजे के बीच में, तो आपको इजीली आराम से दर्शन मिल जाएगा। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? वैसे आज सुबह सुबह का वक्त है, मैं जा रहा हूँ आसाम म्यूज़ियम। हाँ, यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जो बहुत फेमस है। वैसे मुझे हॉस्टल में कल रात में किसी ने बताया कि आप वहाँ पे भी जा सकते हो। ये जो जहाँ पे मैं रुका हूँ मोजेंगा, वहाँ से करीबन देखने जाएंगे तो 2.2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से हम 2 तरीके से जा सकते हैं। एक तो कोई भी कैब कर लेंगे रेंट वाली, या तो टमटम से। उसका कॉस्ट कुछ 20 to 30 रुपीज़ है। और वैसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो अमाल हमारे साथ था उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए वो आज पूरा दिन रेस्ट कर रहा है। और कल डॉक्टर से उसने दवाई भी ली, कुछ ज़्यादा ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई। शायद से यहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी है, इतनी गर्मी है, तो उसको वो सहन नहीं कर पाया शायद से। और कल हमने बहुत ज़्यादा वॉक किया हुआ था और कामाख्या भी गए थे परसों, तो शायद से उसकी वजह से उसने रेस्ट नहीं किया था और उन सब चीज़ों की वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसको जाना तो था कुछ सिक्किम गैंगटॉक के साइड में, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से उसको रुकना पड़ रहा है यहाँ पे। तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ आज, वो रेस्ट कर रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ आसाम म्यूज़ियम। वैसे मैं तो आ गया हूँ, लेकिन अभी कुछ 700 मीटर्स बाकी है। जो बस वाला था वो तो, यहाँ पे बस का प्राइस वैसे वेरी चीप है, 10 रुपये 20 रुपये में आपको 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आराम से कवर कर लेते हैं। लेकिन वो लोग अच्छे से बताते नहीं कि हमें 1 किलोमीटर या तो 700 मीटर 2 किलोमीटर दूर जाना है। अभी जैसे मैंने उसको पूछा कि मुझे आसाम स्टेट म्यूज़ियम जाना है, तो उसने मुझे बोला कि हाँ हम सामने छोड़ देंगे। लेकिन अभी उसने 700-750 मीटर दूर मुझे बोला कि वहाँ पे बस जाती नहीं है, आपको चल के जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सही नहीं लगा, लेकिन अभी फिर से वॉक करके जाना है। वैसे जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये है वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम। ये दूसरा म्यूज़ियम है। पहले मैं स्टेट म्यूज़ियम से देख के आता हूँ कि वो कैसा है, और उसके बाद यहाँ पे भी जाएंगे। वैसे ये रहा आसाम का स्टेट म्यूज़ियम। यहाँ से एंट्री करते हैं। यहाँ पे सामने ही एक वॉर म्यूज़ियम भी है, जहाँ पे एक तालाब भी है, लेकिन अभी यहाँ पे जाते हैं। वैसे मैं आया तो था यहाँ पे म्यूज़ियम में, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो गई कि हर 4 सैटरडे को यहाँ का म्यूज़ियम बंद रहता है। और आज 4 सैटरडे है, 1, 8, 15 और 22। आज 22 तारीख है वैसे। अब ये बंद है तो कल खुलेगा। सामने वाले म्यूज़ियम में चलते हैं, वॉर म्यूज़ियम में। आइए, ये रहा एंट्री, और एंट्री है 10 रुपया। वैसे मेरी एंट्री तो हो गई यहाँ पे। इसका प्राइस कुछ 10 रुपया है, कुछ ऐसा टिकट मिलता है। यहाँ पे 2 जगह पे है। एक तो ये पीछे साइड आप जो देख रहे होंगे, ये गार्डन है बैठने के लिए, यहाँ पे आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं बैठ के। और जो दूसरी साइड है वहाँ पे, वो है वॉर वॉरियर्स के कुछ स्टैचूज़, और उसके साथ ही कुछ आकृति बनी हुई है। उसका बहुत सारा आर्ट बना हुआ है। यहाँ पे आप पानी में भी जा सकते हैं, जैसे बोटिंग, और गार्डन के मज़े ले सकते हैं, जैसे कि बोटिंग ये। और देखने जाएंगे। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ वॉर साइड कि वहाँ पे क्या क्या है। मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे जो ये पार्क है, वो पार्क है, दोनों अलग अलग है। जैसे कि वो पार्क है दिगली पुखुरी, और ये पार्क है वॉर म्यूज़ियम। ओके, नॉट पार्क, ये म्यूज़ियम है वैसे। तो यहाँ पे कैसे टैंक है और मिसाइल्स है, और बाबा अम्बेडकर की फ़ोटोज़ है, आर्ट बना हुआ है वहाँ पे। तो ये सब इसमें है। और वो साइड वो पार्क है वैसे, बाय द वे। किसी ने उसने मुझे मतलब कि यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है कि ये पूरा वॉर वाला ही है, बट एक्चुअल में वो पार्क है। और ये है
वॉर स्टूडियो, वॉर म्यूज़ियम, सॉरी। तो ऐसे ऐसे आर्ट बने हुए हैं यहाँ पे सारे के सारे, और वहाँ पे बोट में कलाकृति है। वॉर म्यूज़ियम तो फिर कुछ इस तरीके से रहा। ये सारा देखने जाएंगे तो बहुत अच्छी कलाकृति है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सजा के, और वॉर के बारे में हमें और डिटेल में बताया गया है। नीचे भी जाएंगे तो आपको ऐसे पुराने ज़माने के 1971 कारगिल वॉर और बहुत सारी अच्छे से डिटेल में जानकारी प्रोवाइड की गई है। तो मुझे तो आके बहुत अच्छा लगा। और उस पार्क में जाने के लिए आपको 10 रुपये लगता है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ कामाख्या टेम्पल, जो कि तकरीबन यहाँ से वॉर म्यूज़ियम से उसकी तकरीबन दूरी है 8.8 किलोमीटर। हाँ, मतलब 9 किलोमीटर ही पकड़ लीजिए। अब देखता हूँ कि यहाँ से कौन सी व्हीकल मिलती है मुझे जाने के लिए वहाँ पे। चलो भाई, फाइनली मैं आ गया हूँ यहाँ पे। अब देखने जाऊँगा तो वॉर म्यूज़ियम से यहाँ पे आने में करीबन मुझे 25 मिनट चले गए। जैसे कि अब वहाँ से मैंने बस पकड़ी जिसका कॉस्ट 10 रुपये था, जो कामाख्या गेट तक उतारा। फिर वहाँ से नीचे जो वहाँ पे गेट है कामाख्या माँ का, वहाँ से अगर यहाँ पे आएंगे तो 30 रुपीज़ चार्ज लगता है। वही सेम कैब में आप आ सकते हो। अभी बज रहे हैं 3:30, तो मुझे लग रहा है कि आज मेरे दर्शन तो हो जाएंगे। तो मैं भी अभी जा रहा हूँ। बस लाइन वैसे बहुत ज़्यादा है, मैं देखता हूँ अगर वहाँ पे मौका मिले तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। कामाख्या माँ के दर्शन तो हो गए। वैसे ये जो पूरा मार्केट दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे आप प्रसाद और माला, और यहाँ पे एक और टेम्पल है जो यहाँ पे आप आके दर्शन ले सकते हैं। कामाख्या माँ के दर्शन लेने में मुझे करीबन 1.5 घंटा लगा। अगर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर कोई भी यहाँ पे आता है तो सुबह दर्शन करने के बजाय आप दोपहर में करें, 2 से 4 बजे के बीच में, तो आपको इजीली आराम से दर्शन मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप सुबह आएंगे तो मेरी एक फ्रेंड थी प्रियांजलि, वो तो कल हम लोग साथ में घूम रहे थे। अगर वो सुबह 6:30 बजे यहाँ पे पहुँच गई थी, लेकिन उसको फिर से हॉस्टल पहुँचने में करीबन कितना 12:30 हो गए थे। तो मतलब 6 घंटा लग गया था उसको आने जाने में। बट अगर आप ऐसा जैसा मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहुँचा करीबन 4:30 बजे, 4-4:30 बजे के बीच में, और मेरे दर्शन 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो गए। तो अगर आप कोई भी कभी भी यहाँ पे आएंगे तो आराम से आप 2 से 4 बजे के बीच में आओ। 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के बीच में आपका दर्शन हो जाएगा। और माता की बहुत अच्छी खूबसूरत मूर्ति वहाँ पे रखी हुई है। वैसे अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ नीचे जाने के लिए मुझे पहले एक दूसरी कैब करनी पड़ेगी, और उसके बाद वहाँ से दूसरा बस और टमटम करना पड़ेगा हॉस्टल जाने के लिए। तो पहले यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे अभी कितने प्राइस में मिलता है। क्योंकि जब मैं आया था तो उसने मुझे तो बोला था कि 20 रुपया लेगा, बट उसने 30 रुपया लिया। बोला कि नहीं 30 ही रुपया होता है, बट ऐसा नहीं होता है, 20 रुपया होता है।
बट आप भी अगर कभी भी आएंगे तो आप एक बार प्राइस चेक कर लीजिएगा। अभी मैं भी जाता हूँ। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको यहाँ पे आना है तो गवर्नमेंट की एक गाड़ी है जिसका किराया 20 से 30 रुपये है। मैं उसको जा तो नहीं पाया मैं उसमें, बट आप उसमें जा सकते हो आराम से। और वो आपको वॉर म्यूज़ियम से लेके यहाँ तक डायरेक्टली छोड़ देंगे। अब आपको रिटर्न भी जाना है तो उसी गाड़ी में आप जा सकते हो जिसका किराया 30 रुपये है, जो पलटन बाज़ार तक जाता है। तो आप अगर बीच में आपका कहीं उतरने का जगह आएगा तो आप वहाँ पे भी उतर सकते हो। वैसे मैं तो चल के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा व्यू देखना था। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये वाला व्यू है। यहाँ से पूरा हम शहर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चल के आने का कुछ तो फ़ायदा मिलता है मुझे, जो मैं सिनेरियोस एंजॉय कर सकता हूँ और आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वैसे दो तरीके से हम कामाख्या माँ की तरफ जा सकते हैं। एक तो ये नॉर्मल रोड जहाँ पे गाड़ी से हम लोग जा सकते हैं। अगर किसी को चल के जाना है तो वो यहाँ से जा सकता है। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर, फिर वहाँ पे एक रोड आएगी, फिर वहाँ से फिर से ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। तो आप इजीली यहाँ से अगर चल के जाते हो तो यहाँ से जा सकते हो, और एल्स गाड़ी से तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो फिर ऐसा रहा पूरा कामाख्या माँ का पूरा ट्रिप। अगर आपको कभी भी ऐसा जाना रहेगा तो आप ऐसे जा सकते हो, और एल्स अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए और कोई भी इंस्ट्रक्शन चाहिए वहाँ पे कैसे जाएंगे, और आपको अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है, कुछ ज़्यादा डिटेल में जानना है, तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर जाके आपको हेल्प कर सकता हूँ अगर मैं कर पाया तो। जहाँ तक मेरी बात है मैं ऑफकोर्स आपकी हेल्प करूँगा जहाँ तक मुझसे हो पाएगा। और आज के लिए इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी। शब्बा खैर, आप अपना ध्यान रखिएगा। मुलाकात होती है अगले वीडियोस में।